स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत ही बेहतरीन स्पाइडरमैन मूवी थी, इसमें कोई शक नहीं है। जहां पर इस मूवी ने एक्चुअली हमें कई गुना सरप्राइज किया था, बट ये मूवी हमें और भी कहीं ज्यादा सरप्राइज कर सकती थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के आर्ट बुक से अब बहुत सारी चीजें रिवील हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे कैंसिल्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स के बारे में बताया गया है, जो शायद मूवी को एक अलग ही फ्लेवर दे देते। तो चलिए, मूवी में देखने को नहीं मिला तो क्या हुआ, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के सूट के बारे में, जहां पर मोस्ट शॉकिंगली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें यहाँ पर पीटर पार्कर का अपना वेनम वाला सूट देखने को मिलने वाला था, जो बिल्कुल कॉमिक बुक के हिसाब से तो था ही, साथ ही साथ इसके स्पाइडर एम्ब्लेम में 3 अलग अलग कलर्स की चॉइस थी, जैसे कि रेड, गोल्ड और व्हाइट। कुछ समझे दया? यानी कि नो वे होम के अंदर एडी ब्रॉक का वेनम या प्रोबेबली उसका छोटा सा कोई स्ट्रैंड टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से बॉन्ड करता है, और इतिहास गवाह है कि स्पाइडरमैन का साथ वेनम का सिम्बियोट तभी देता है जब स्पाइडरमैन अपने लोएस्ट पर हो। और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर पीटर पार्कर के खिलाफ पूरी की पूरी दुनिया थी, इससे लो पीटर पार्कर की क्या लाइफ हो सकती है। ऐसे में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट डायनेमिक शो करता पीटर पार्कर और उसके सिम्बियोट के रिलेशनशिप के साथ ही साथ लगे हाथों बुली मैग्वायर की तरह बुली हॉलैंड के भी दर्शन हो जाते तो मजा ही आ जाता। फाइनली इस मूवी के अंदर ये चीज तो नहीं हुआ, बट इस चीज के फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि वेनम का वो स्ट्रैंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब भी एग्जिस्ट करता है। सो बुली हॉलैंड इज ऑन बेबी, बस ये राइटर स्ट्राइक और सैग आफ्टर हट जाए। भाई ये दुख का ने खत्म होता बे वाला मीम लगा देना यहाँ पे। नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, इसके अलावा हमें क्लाइमेक्स में स्पाइडरमैन का एक नया सूट देखने को मिला, बट ये सूट और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट हो सकता था, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें लार्ज स्पाइडरमैन आईलिड वाले मास्क देखने को मिले, जो बेसिकली कॉमिक बुक एक्यूरेट है, बिल्कुल कुछ उसी तरह से जैसे आर्टिस्ट टॉड मैकफार्लेन स्पाइडरमैन की आंखों को ड्रॉ किया करते थे। एंड ऑफ कोर्स कॉमिक बुक के अंदर स्पाइडरमैन अपने आप को इन्हीं आंखों से बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करता है, तो शायद लाइव एक्शन में ये चीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती थी, बट मैं इसे जरूर देखना चाहता। एनीहाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। और सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन गॉब्लिन के बारे में। जी हाँ, ग्रीन गॉब्लिन के लुक को काफी नॉस्टैल्जिक रखा गया 2002 की स्पाइडरमैन मूवी के हिसाब से। बट क्या आपको मालूम है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर ये लुक काफी अलग दिख सकता था, और शायद प्लान तो ये भी था कि यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन को एक्चुअली स्टार्क टेक का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता, जहाँ पर वो स्पेसिफिकली आयरन मैन के मार्क 6 आर्मर को अपने आर्मर के कुछ हिस्सों के रूप में इस्तेमाल करता, जहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर उसे कलर पर्पल के रूप में दिखाया गया है, और दोनों ही केसेस में वो ग्लाइडर की जगह मिस्टीरियो का वो ड्रोन यूज करते नजर आता, जो हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिली थी, जिसमें एक आर्ट के अंदर उसने अपने ग्लाइडर को ग्रीन कलर से पेंट किया है। एंड बेसिकली ये चीज उसके रिसोर्सफुलनेस को दिखाती, साथ ही साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न इन टेक्नोलॉजीज को इस मूवी के अंदर किस तरह से एक्वायर करता है, ये भी देखना काफी बेहतरीन होता। साथ ही साथ ये एक बहुत ही बेहतरीन नॉट हो सकता था मार्वल कॉमिक्स के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न के आयरन पेट्रियट का। वहीं पर अगर बात लुक की आ रही है, तो यहाँ पर एल्फ्रेड मोनिला के भी डॉक ऑक के कई अलग अलग वर्जन्स और कई अलग अलग लुक्स को दिखाया गया है, जहाँ पर इस मूवी के विजुअल डेवलपमेंट सुपरवाइजर रॉडनी फ्यून-बेरा ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि डॉक ऑक के अलग अलग डिजाइन को स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर बनाया गया था, जहाँ पर एक काफी बैडएस लुकिंग डिजाइन के साथ साथ एक पुराना क्लासिक कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक भी डिजाइन किया गया था। बट अल्टीमेटली इस लुक को सेटल किया गया क्लासिक टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन के लुक पर। साथ ही साथ इन दोनों का एक काफी बड़ा घमासान भी प्लान किया गया था, जो एक्चुअली हमें देखने को मिलती पीटर पार्कर और डॉक ऑक की मुलाकात के दौरान। ऑफ कोर्स ये घमासान काफी ज्यादा CGI हैवी और कॉस्टली हो सकता था, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आए और डॉक ऑक और पीटर को छू से उड़ा कर लेकर चले गए। दूसरी ओर इस मूवी के अंदर बिल्कुल डॉक ऑक की तरह ही इलेक्ट्रो के भी अलग अलग प्रकार के डिजाइन को इमेजिन किया गया था, जिसमें उसके कॉमिक एक्यूरेट आइकॉनिक लुक को भी बनाने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से भी जुड़ा हुआ उसका लुक यहाँ पर दिखाया जाना था, जिसमें एक तो गोल्डन एक्सेंट्स के साथ वो कॉमिक बुक के हिसाब से काफी एक्यूरेट लगता है। एंड आई डोंट नो व्हाई इस लुक को एक्चुअली नो वे होम मूवी के अंदर फाइनल क्यों नहीं किया गया। शायद यहाँ भी मार्वल स्टूडियोज ने एक्चुअली CGI की कॉस्ट कटिंग की होगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
एनी हाउ, बात करें अगर स्पाइडरमैन के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली स्पाइडरमैन के आयरन स्पाइडर सूट का एक फैनी पैक देखने को मिलने वाला था। अपेरेंटली यहाँ पर इलिस्ट्रेटर जॉर्ज नाजी इसे एक गॉन्टलेट या ब्रेसलेट के रूप में भी डिजाइन करना चाह रहे थे, बट फाइनली उन्होंने इसे ऐसा बेल्ट बकल की तरह डिजाइन किया जो एक्चुअली हमें मूवी के अंदर देखने को नहीं मिला। आई मीन कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये चीज कूल लगती या बेढंगी। बात करें अगर दूसरे स्पाइडरमैन के बारे में, तो मूवी के सेकंड हाफ में डॉक्टर स्ट्रेंज का इंक्लूजन ज्यादा नहीं था और उन्हीं के एब्सेंस में यहाँ पर पीटर बाकी पीटर से मिलता है। पर मूवी के इनिशियल आइडिया के हिसाब से यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज ही दोनों पीटर को टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर से मिलवाते हुए नजर आते, बट पर्सनली मुझे मूवी का वर्जन ज्यादा पसंद आया था। इसके अलावा आपको इस मूवी के अंदर एमजे का गिरना याद है, जिसे बचाकर ही एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन खुद को ग्वेन स्टेसी के एक्सीडेंट से रिडीम करता है। वेल, मूवी के अंदर इस इमोशन पॉइंट को इनिशियली कुछ अलग ही प्लान किया गया था और इनिशियली यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन ही एमजे को बचाने के लिए जिम्मेदार होती और वही उसे फ्लोट करा रही होती, जो मेरे हिसाब से काफी सिंपलिस्टिक हो जाता और मजा नहीं आता। लेकिन जो मजा आता वो होता पीटर पार्कर और जे जोना जेमसन का आमने सामने होना। जी हाँ, मूवी के अंदर एक्चुअली प्लान किया गया था कि पीटर पार्कर डायरेक्टली जे जोना जेमसन की ऑफिस में जाता, जो एक्चुअली काइंड ऑफ मेकशिफ्ट ऑफिस होता उसके खुद के अपार्टमेंट में, जिसमें ढेर सारी किताबें और कबाड़ रखा होता। और शायद ये चीज यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती कि जे जोना जेमसन की डेली ब्यूगल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि एक विसल ब्लोइंग साइट है जिसे जे जोना जेमसन अपने अड्डे से चलाता है और बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन की तरह नीचे पैंट के बजाय कच्छा पहनता है। क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स ये इनकाउंटर काफी फनी हो सकता था, जिसे मूवी मेरे हिसाब से रखना चाहिए था और शायद यहीं से बेसिकली प्लान किया गया होगा कि स्पाइडरमैन अपना स्पीच लोगों को प्रेजेंट करता। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़े हुए अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर प्रेजेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन बाकी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।